डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया थी इस वीडियो में। हम लोग रखते हैं 500 लाइक हैं। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर में चाहिए डेफिनेटली। तो इस कहानी में पास्ट एंड प्रेजेंट चलती रहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से। साल होती है 1962 एंड ये जंग का थोड़ा सा माहौल होता है। जगह जो होती है वो ताइवान होती है एंड ये जगह अभी मार्शल लॉ के अंडर होती है 1962 में। स्कूल का नाम होता है ग्रीनवुड हाई स्कूल। तो टोनी एंड माइक जब अच्छे दोस्त होते हैं, टोनी एंड माइक जैसे ही जो इनके और भी दोस्त होते हैं, लगभग 10 से 15 दोस्त, उनमें से 2-3 लड़कियां भी होते हैं। तो ये लोग जो है एक कमरे में जाते हैं छुपके, जो कि एक सीक्रेट कमरा होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई बाहर वाला कोई आएगा नहीं। क्योंकि इस स्कूल में ये लोग कुछ एक ऐसी किताब पढ़ते हैं जो कि इस जगह में पढ़ना मना है एंड वो किताब जो पूरी तरह से बैन होती है यहाँ पे। लेकिन तब भी ये लोग पढ़ाई करते हैं उस किताब को सबसे छुप के। अगर यहाँ के जो ऑफिसर होते हैं, अगर उन किताबों को कोई देख लेता है पढ़ता हुआ, तो ये लोग जो उनकी बुरी तरह से लेते हैं एंड ये चीज़ जो बीच बीच में होता रहता है। क्योंकि अभी जो है वो लोग एक लड़के को पकड़ के उसको पीटते हैं बुरी तरीके से, साथ में उसको टॉर्चर करते हैं उस किताब को पढ़ने के लिए। एंड ये यहाँ पे एक ही किताब नहीं होती, बहुत सारी किताब होती है जो कि इस जगह में बैन होती है, लेकिन तब भी ये लोग छुप के पढ़ाई करते ही है। तो यहाँ पे हेलेन नाम की लड़की जो कि कैंडल पकड़ के हाथ में निकल पड़ती है। एक्चुअली हेलेन यहाँ पे ढूंढ रहे होते अपने एक टीचर को, चश्मिश वाला टीचर जिसका नाम होता है चैंग। लेकिन यहाँ पे हेलेन को महसूस होता है कि वो अकेली यहाँ पे नहीं है। तभी वो देखती है एक दूसरी टाइप की लड़की जो है, जो कि उससे 30 मीटर की दूरी में खड़ी है। वो अजीब तरह से घूर रही होती है हेलेन को। हेलेन उस लड़की से बचने के लिए जो वो एक हॉल में घुसती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है। तो अचानक से हेलेन देखती है एक लटकी हुई लड़की को, जो कि बस वो 1 सेकंड के लिए देखती है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है, जो कि हेलेन के साथ ही नहीं बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हेलेन अकेली ही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हेलेन मिलती है एक चोंग नाम के लड़के से। दोनों यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड में जाके जो है एक ग्रेव को देखते हैं जिसमें कि नाम होती नहीं है। तभी ये जब इस स्कूल के बाहर जाते हैं तो रास्ता जो गायब हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ चुका था। एक्चुअली यहाँ पे पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो रास्ते को उखाड़ लिया था। तो ये लोग जो है वापस स्कूल में ही चले आते हैं। तभी ये दोनों सुनते हैं कि टेलीफोन की घंटी बज रही है। तो ये लोग जब उठाते हैं तो फ़ोन की दूसरी तरफ कोई होता था, लेकिन वो कुछ साला बोल ही नहीं रहा था। इसके बाद ये दोनों जो है एक सील किए हुए रूम में चले जाते हैं ज़बरदस्ती घुस के। तभी हेलेन देखती है एक लड़की को जिसकी शक्ल ही होती नहीं है एंड ये वो 1 सेकंड के लिए वो देखती है। तभी यहाँ पे दोनों मिलते हैं अंकल या फिर इस जगह का काम करने वाले एक आदमी से जिसका नाम होता है कुछ एक्चुअली डॉन ली। ये दोनों उसको बुलाते हैं क्योंकि इनको दोनों को एक चाबी चाहिए होती है एक कमरे की। ये लोग देखते हैं कि ये जो है चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोलने आया है। तो जब यहाँ से चाबी ले रहा था तो ये आदमी जो अचानक उठ के जो हमला करता है एंड इस आदमी को पहले से ही शक्ल में चोट लगी हुई थी, लेकिन तब भी यहाँ पे वो पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है इन दोनों को, जिसके वजह से ये दोनों जो है गांड दबा के यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों एक जगह में जाके छुप जाते हैं। तब ये दोनों छुप के देखते हैं कि एक अजीब सा केचर या फिर एक लटका हुआ या फिर एक लंबा सा आदमी, जो कि इस काम करने वाले आदमी को जो है वो बुरी तरह से मार के उसकी डेड बॉडी को ले जाता है अपने साथ। एंड उसके हाथ में एक लैंटर्न होती है गोल सी कुछ। बहुत झाटू चीज़ जाने के बाद जो है ये दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं। एक कमरे के अंदर इनको कुछ ड्राइंग्स मिलती है जो कि काफ़ी अजीब सी ड्राइंग होती है। तो पास्ट में जो है टीचर चोंग एंड मिसेस यिन जो है वो लोग किताबों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि टाइम होती है कोल्ड वॉर का 1962 का। तो यहाँ पे आर्मी पुलिस जो है इस स्कूल में घूमती रहती है। ये लोग प्लान बनाए होते हैं कि कैसे बाकी बच्चों को जो है वो किस तरीके से वो सेफ रखा जाए उन लोगों से, ताकि वो लोग जो है उनको पकड़ के ना ले जाए टॉर्चर के लिए। ऐसे ही जो इनका जब मॉर्निंग प्रेयर चल रहा था तो कुछ आर्मी वाले आके जो है वो एक लड़के को ले जाते हैं ज़बरदस्ती एंड मैं भी जो उसकी बुरी तरीके से ले लिए होंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जो है दोनों चोंग एंड हेलेन जो है एक लड़के को देखते हैं मार्क को। तो हेलेन यहीं पे खड़ी रहती है, चोंग ही उस लड़के से मिलने के लिए जाता है। तो यहाँ पे वो कुछ किताबों के पन्ने जो वो जलाया था। चोंग उससे थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का कुछ मानता नहीं है। तभी वो लंबा सा आदमी जो है आके वो मार्क को बुरी तरह से मारता है, वो भी इन दोनों के सामने। एंड ये दोनों कुछ भी कर नहीं पाते हैं। इन दोनों को फिर से भागना पड़ता है उस गांडू से। जैसे तैसे उस गांडू से बच के जो है दोनों मिलते हैं मिसेस यिन से एंड बाकी के पढ़ाकू बच्चे से। लेकिन यहाँ पे मिसेस यिन कहती है कि
हेलेन एक धोखेबाज है शायद, एंड इतना बोल के सब लोग गायब हो जाते हैं। तो मिसेस इन के हिसाब से हेलेन एक धोखेबाज है, वो पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। चोंग तो बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि वो ऐसा कह के क्यों चली गई। लेकिन अभी जो इन दोनों के लिए थोड़ा सा जगह चेंज हो जाती है एंड ये दोनों जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हेलेन फिर से देखती है एक लड़की को जिसकी शक्ल होती नहीं है एंड खुद को भी देखती है। मे भी वो जो उसके आसपास जो चीज़ हुई होती है वो ये कही होती है कि हेलेन से कि वो इन फ्यूचर में आने वाली है शायद से। तो पास्ट में जो है जब हेलेन अपने घर में जाती है तो उसके माँ बाप हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। स्कूल में जो है मिस्टर चैंग जो है यानी कि हेलेन का फेवरेट टीचर है, ये लोग ऐसे बोल के भी बात करते नहीं है। जो भी इनकी सीक्रेट की बात होती है ये लोग जो है कागज़ में लिख के ऐसे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उन किताबों के बारे में जो बात करनी होती है जब भी ऐसे ही जो ये दोनों बहुत बातें करते हैं, जिसके वजह से जो है हेलेन इस टीचर को भी पसंद करने लग गई थी। तो रात के टाइम में जब हेलेन अपने घर में वापस चली आती है तो वो देखती है कि पुलिस या फिर वो आर्मी उसके बाप को ले जा रहे थे, जबकि हेलेन का बाप भी एक आर्मी या फिर पुलिस वाला होता है। लेकिन यहाँ पे हेलेन अपने माँ से कहती है तो उसकी माँ कहती है कि वो छोटा सा एक करप्शन का चार्ज उसके ऊपर लगा है। एंड इनको देख के लग रहा था कि उसकी माँ को कोई छाट का फ़र्क नहीं पड़ा था कि उनका पति जो है वो लोग उसको जेल ले जाए थे। मे भी वो इसलिए ऐसा फिक्र करती नहीं क्योंकि वो हमेशा झगड़ते रहते थे। एंड यहाँ पे जो है हेलेन इस चीज़ को देख के वो काफ़ी शौक हो जाती है। हेलेन उदास होकर अपने चश्मिश टीचर के घर में ही जाती है एंड बाहर बारिश हो रही होती है। अच्छी बात ये होती है कि दोनों के बीच में कोई चुम्मा चाटी होती नहीं है यहाँ पे। तो अभी जो हेलेन को लगता है कि उसका टीचर जो है उसको चुम्मा चाटी इन फ्यूचर देगा, तो यहाँ पे वो स्कूल में काफ़ी खुश हो रही होती है अपने टीचर को लेके। तभी हेलेन सुनती है कि चश्मिश टीचर एंड मिसेस इन जो है वो बात कर रहे होते हैं उन किताबों के बारे में। एंड मिसेस इन कही होती है कि वो छाटू लड़की जो है हेलेन, उससे जो है वो दूर रहना चाहिए टीचर चश्मिश को। एंड जैसे ये बात हेलेन सुनती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, नहीं तो वो उस बुक क्लब को जो है वो छोड़ना पड़ेगा जो ये सीक्रेटली पढ़ते हैं। तो स्कूल में जो टीचर जो होता है उसका नाम होता है बेन, जिससे कि हेलेन मिलती रहती है पास्ट में। तो अभी प्रेजेंट में जो है चोंग जो है वो एक लैब में होता है। यहाँ पे वो सुनता है कुछ ऐसे पटकने की आवाज़, लेकिन यहाँ पे चोंग एक दूसरे कमरे में जाके मिलता है अपने दोस्त सेंग से। सेंग जो है वो थोड़ा सा छोटा बच्चा टाइप का होता है, उसके हाथ में वो 2 पुतला या फिर वो खिलौना लगा के जब वो खेलता रहता है उस टाइम। यहाँ पे सेंग को देख के लगा था कि उसकी हालत ख़राब होती है। वो कहता है कि उसको 2-3 लोग मिल के पीटे हैं बुरी तरीके से। तभी चोंग देखता है कि 4 लोग जब लटके हुए हैं, हो सकता है ये वही स्टूडेंट हो जो कि पास्ट में ये लोग देखे होंगे। तभी इनका जो वो पुलिस टीचर जो भी होता है वो बेन, वो गोली मारता है सेंग को। एक्चुअली यहाँ पे हेलेन जो है वो सच में धोखेबाज ही होती है, क्योंकि उसी ने इन सबको किताब के बारे में बताया था वो बेन को, जिसके वजह से जो वो एक एक को पकड़ के वो गांड मारता है साला। यहाँ पे कहता है बेन कि उसको वो किताब चाहिए, तो हेलेन को जब वो चाकू मिलता है वो बेन से जो कि उसको, लेकिन यहाँ पे गोली लगने के बाद भी जो है सेंग थोड़ा सा जिंदा होता है। तो इंस्ट्रक्टर बेन जो है वो एक चाकू देते हैं हेलेन को मारने के लिए, तो ये गांडू सोचती नहीं है बिल्कुल भी, उसका गला काट देती है। तो पास्ट में जो है हेलेन को एक किताब मिलती है, वही बेन हुआ वाला किताब चोंग से, जबकि चोंग ने अच्छे से कहा था कि उसको वो किसी को ना बताए उस किताब के बारे में। एंड ये चीज़ वो फॉलो भी करती है, वो कुछ दिनों के लिए वो बताती नहीं है किसी को भी, लेकिन पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती हो जाती है, वो इंस्ट्रक्टर बेन को बता ही देती है लास्ट में। तो प्रेजेंट टाइम में वो गला काटने के बाद जो है वो किताब उसको देती है एक्चुअली इंस्ट्रक्टर बेन को। एंड ये किताब में भी उसके बॉडी से वो निकाल के देती है। एंड हेलेन ये चीज़ इसलिए कहती है ताकि वो अपने बाप को बचा सके। यहाँ पे मिसेस इन भी होती है जिसको कि हेलेन ही गोली मारती है गांडू। इसके बाद लगता है कि हेलेन को कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया, तो वो मिलती है चश्मिश टीचर से सिनेमा हॉल में। लेकिन वो देखती है कि उसके आसपास जो काफ़ी विक्टिम है, एंड ये जो विक्टिम होते हैं वो खूनी चिल्लाते हैं। वो ये सब लोग कहते हैं कि खूनी है, एक धोखेबाज है हेलेन। तो हेलेन जो है वो स्टेज के ऊपर जाकर जो अपने आप को लटका के मार देती है। तभी हेलेन की आंखें खुलती है चश्मिश के साथ, जो कि कहता है कि जितने भी विक्टिम हैं उनको सब आज़ाद करना पड़ेगा अभी। लेकिन यहाँ पे वो चश्मिश कहीं गायब हो जाता है। हकीकत में होती है हेलेन चोंग के साथ, जिसका वो गला काटी थी। दोनों देखते हैं कि उनके साथी लोग जितने भी वो सब अरेस्ट हो चुके हैं। दोनों इस जगह से भागते हैं, लेकिन ये लोग जो इसको पकड़ लेते हैं दोनों को। दोनों जैसे तैसे एक दूसरे को बचा के
इस जगह से बाहर तो निकल आते हैं सक्सेसफुली एंड उस गेट को भी क्रॉस करता है आराम से। लेकिन हेलेन ने अब उस गेट को क्रॉस नहीं करती, वो सोचेगी उसको पीछे रहना चाहिए क्योंकि उसने काफ़ी गलती किया है पास्ट में। उस गांडू लड़की ने जो पाप किया है उसको लगता है कि उसको पीछे रहना चाहिए। तो हेलेन जो इसी जगह में ही रहती है, तो चोंग को ये लोग पकड़ के जेल में डालते हैं एंड बाद में चोंग कहता है कि उसको कन्फेस करना चाहिए। तो हकीकत में प्रेजेंट टाइम में जो है चोंग अभी बूढ़ा हो चुका होता है। चोंग वापस बहुत सालों के बाद जो इस स्कूल में आता है, उसको यहाँ पे एक किताब मिलती है जो कि छुपा हुआ था। उस किताब को ढूंढ के यहाँ पे वो हेलेन को देती है एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी बहुत सिंपल है, बस पास्ट एंड प्रेजेंट के वजह से जो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। तो ये कहानी थी फेंग एंड उसके दोस्तों की। तो फेंग के दोस्त लोग जो है वो एक किताब को पढ़े थे, अभी बहुत सी किताबों को पढ़े थे जो कि बैन होती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में जो हेलेन को पता नहीं होती है। अचानक हेलेन को जब पता चलता है तो चोंग कहता है कि उसको इस चीज़ के बारे में वो किसी को ना बताए एंड ऐसे ही जो है 2 टीचर को पता चल जाता है, यानी कि वो चश्मिश वाले एंड मिसेस इन को, कि हेलेन को भी पता है कि इन सब के बारे में। तो ये लोग एक कमरे में जाके जो है 10-15 बच्चे जो है उस किताब वो पढ़ते थे। हेलेन इनकी बातें सब छुपा के रखती थी, लेकिन एक दिन जो है वो लोग उसके बाप को ले जाते हैं अचानक उसके घर से। तो अपने बाप को वो बचाने के लिए जो है वो इंस्ट्रक्टर बेन को जो है सब कुछ सच बोल देती है, जिसके वजह से ये सब लोग अरेस्ट हो जाते हैं एंड उनकी ये लोग बुरी तरह से गांड मारते हैं, बुरी तरीके से। यानी कि सब लोगों को पकड़ के ये लोग जान से मार देते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, यहाँ पे किसी को लटका के मार देते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब वो ये सब चीज़ें जो इविल में बदल जाती है, यानी कि उनकी आत्मा जो होती है वो हेलेन को परेशान करने लग जाती है, उसी के बीच में जो हेलेन को मौका मिलता है कि वो अपने साथी को बचा सके जिसका नाम होता है चोंग, एंड उसको वो बचाते भी है। लास्ट में दोनों को बचना चाहिए था, यानी कि चोंग एंड हेलेन को। मतलब ये है कि हम लोग जो है हेलेन को भी देखने को मिलता है चोंग के साथ, लेकिन यहाँ पे हेलेन जो है वो उसी के अंदर जाती है, यानी उसको एक मौका मिला था बचने का यहाँ से इतना पाप करने के बाद भी, लेकिन वो तब भी सोचती है, उसको जब अफसोस होता है तो तब भी वो अंदर जाके डेफिनेटली मर जाती होगी। तो हकीकत में बस चोंग ही बचा है जिसकी उम्र होती है 60-70 साल एंड वो इस दुख के साथ वो इतने साल तक जिया है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है डेफिनेटली। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का नाम होता है डिटेंशन, 2019 की मूवी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।